गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं बच्चे? अच्छे हो, मज़े में हो? मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ त्योहारों का आगमन भी होने वाला है। हमारे त्योहार शुरू होने वाले हैं, तो हम भी पाठ 7 पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे त्योहार, यह एक कविता है। इस कविता में हमारे देश के 5 प्रमुख महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में चर्चा की गई है। तो हम बारी बारी से इसका पठन करेंगे, एक एक त्योहार के बारे में लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, यानी रिदमिक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि कविता है ना, तो इसमें राइम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसका ध्यान रखना है आपने। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम होली के बारे में। होली आई, रंग बिरंगी होली आई, गुजिया खाओ, गुलाल लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ। चित्र में भी देखो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। होली है ही मस्ती का त्योहार, रंगों का त्योहार, और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटो, एक दूसरे को गले लगाओ, गुलाल भी लगाओ। गुलाल मतलब रंग, लाल रंग, लेकिन कोई भी ऐसा रंग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी त्वचा उसको नुकसान पहुंचे। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस त्योहार का जो फेवरेट सबका डिश है खाने का, वो है गुजिया। बहुत से परिवारों में गुजिया घर में बनाई जाती है, लेकिन मार्केट से भी लाके खाते हैं। ठीक है, अगला त्योहार आया दिवाली। दिवाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है बल्कि। ठीक है, दीपों का त्योहार दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली। घर घर में दीप जलाओ, लड्डू मिठाई खूब खाओ। ये है ही मिठाई के साथ जुड़ा हुआ त्योहार। मिठाइयाँ, लड्डू खूब खाओ। और दिवाली पे क्या करते हैं? घर में दीप, मोमबत्तियाँ और तरह तरह की रोशनियाँ लगा के घर को साफ सुथरा करके सजाया जाता है। खुशियाँ बांटी जाती हैं। इस त्योहार पर हम सब एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं ना, खुशियाँ बांटते हैं, मिलते हैं लोगों को। लेकिन उन लोगों को भी खुशियाँ देनी चाहिए जिनके पास थोड़ी इनकी कमी हो, यानी दान भी करना चाहिए, गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। तो इस त्योहार का महत्व तभी है यदि हम अकेले अकेले खुशियाँ नहीं मनाएं, कुछ लोगों के दुख भी बांटें और उनकी खुशियाँ बढ़ाएं। अगला है गुरु पर्व। बच्चों, सिखों के 10 गुरुओं के जन्म दिवस को हम गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली के 20 दिन बाद श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर बहुत बड़े पैमाने पर ये त्यौहार गुरु पर्व मनाया जाता है। गुरुद्वारों को सजाया जाता है, लोग अपने घरों को भी सजाते हैं, बिल्कुल जैसे दिवाली पे सजाते हैं। मोमबत्तियाँ, दिए जलाए जाते हैं। गुरुद्वारों में गुरुबाणी का पाठ किया जाता है और नगर कीर्तन भी, सब नगर कीर्तन में भी जाते हैं। नगर कीर्तन होता है जब गुरु ग्रंथ साहब जी को किसी बहुत बड़े व्हीकल में सजा के उसकी सवारी पूरे शहर में नगर कीर्तन के रूप में और पाठ करते हुए, कीर्तन करते हुए लेके जाते हैं। गुरु पर्व की छटा निराली, गुरु की बाणी सबने मानी, गुरुद्वारों को खूब सजाओ, नगर कीर्तन में झूमो गाओ। अब अगले पेज पे चलें अगला त्योहार पढ़ने के लिए। अगला महत्वपूर्ण त्योहार जो हमारे देश में मनाया जाता है वो है ईद। बीता रमज़ान, आई ईद, खुशियाँ लेकर आई ईद, हिलमिल सबको गले लगाओ, मीठी सेवइयाँ मिलकर खाओ। तो ईद के त्योहार पर जो खाने वाली मिठाई है सबसे महत्वपूर्ण, वो है सेवइयाँ। जो आप सेवियाँ खाते हो ना, तो ईद के मौके पर सेवियाँ भी बोलते हैं, सेवइयाँ भी बोलते हैं। ये बनाई जाती हैं, खाई जाती है और दूसरों को भी खिलाई जाती हैं। रमज़ान यहाँ लिखा है ना, बीता रमज़ान। बच्चों, जो हमारे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो 30 दिन रोज़ा रखते हैं। रोज़ा होता है व्रत रखना, उपवास रखना। तो वो 30 दिन रोज़ा रखते हैं और वो महीना रमज़ान का महीना माना जाता है। जब ये 30 दिन के रोज़े ख़त्म होते हैं ना, तो ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ये खुशियाँ लेकर आती है ईद। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए दिवाली से कम नहीं होती।
सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मीठी सेवइयाँ घर में बनती हैं और बांटी जाती हैं। और हमारे देश में सभी धर्मों के लोग मिलकर इस त्यौहार को भी मनाते हैं। ईसाई धर्म के लोग पूरी दुनिया में, विश्व भर में 25 दिसंबर 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस का जो त्यौहार है जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। पढ़ें इसको। क्रिसमस का त्यौहार आया, सेंटा क्लॉज उपहार है लाया, मिलकर क्रिसमस ट्री सजाओ, मोमबत्ती जलाओ, केक खाओ। क्रिसमस केक, चॉकलेट्स, टॉफीज, इससे इसका जुड़ाव है ना। हर त्योहार की अलग मिठाई है, तो क्रिसमस पे केक, चॉकलेट्स और टॉफीज। क्रिसमस का त्यौहार जब आता है तो सेंटा क्लॉज सबके लिए गिफ्ट लाता है। जब हम स्कूल में भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो हमें सेंटा क्लॉज के दर्शन होते हैं ना। हमारे लिए वो लेके आते हैं चॉकलेट्स। और क्रिसमस ट्री हम घरों में भी सजाते हैं, स्कूल में भी सजाते हैं, चर्च में भी सजाते हैं और मोमबत्तियाँ जलाते हैं, केक खाते हैं। जन्म दिवस पर केक खाना वैसे भी तो रिवाज है ना। तो हम जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं क्रिसमस के रूप में। बच्चों, ये तो हमारे देश के 5 महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं जिनकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। तब तक आप लयबद्ध तरीके से इस कविता का पठन करो और इसकी वर्तनी को ध्यान से देखो। टिल देन, बाय, नमस्ते।